देखिए ये आपका पार्ट 9 अब शुरू कर रही हूँ मैं, जीवन बीमा उत्पाद पार्ट 2। पहले में हमने क्या क्या देखा था, फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। परंपरागत वाले जो थे उसमें पहला था मियादी, दूसरा था होल लाइफ यानी कि पूरा जीवन जो होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तीसरा था एंडाउमेंट प्लान्स, ठीक है। और अब मैं बात कर रही हूँ नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत, जो कि अब आए हैं मार्केट में, अभी अभी आए हैं, उनको हम बोलते हैं गैर परंपरागत। और इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। गैर परंपरागत जीवन बीमा का उद्देश्य क्या है? संसाधनों का अंतरस्थायी आवंटन प्राप्त करना जो कुशल और प्रभावी दोनों है। इस बात पे मैं आपको आपका ध्यान लाना चाहूंगी कि कुशल और प्रभावी, आपका जो पैसा आपने लगाया है वो सही जगह और ज्यादा इफेक्टिव यानी कि ज्यादा रिटर्न वाली जगहों पे इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए गैर परंपरागत जीवन बीमा उत्पाद आए हैं। अब कुछ सीमाएं हैं किनकी? जो पारंपरिक उत्पाद आपने पढ़े, पारंपरिक उत्पाद कौन से पढ़े आपने? एक तो पढ़ लिया आपने ये अपना, ये कौन सा पढ़ा था, अपना पढ़ा मियादी पढ़ लिया, फिर होल लाइफ पढ़ लिया यानी कि आजीवन वाला, पूरा जीवन जो चलता है, और एंडाउमेंट। इनकी कुछ सीमाएं थी। पहला तो क्या था, नकद मूल्य घटक ठीक से परिभाषित नहीं था। हमने देखा कि यानी जो नकद मूल्य घटक यानी कि जो आपका मियादी लागत से अलग जो दूसरा वाला पार्ट बचता था उसको ठीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता था कि कितना कितना पार्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रतिफल की जो दर थी वो निश्चित करनी आसानी से ले नहीं थी, क्योंकि नकद मूल्य जब परिभाषित नहीं है तो प्रतिफल तो उसी हिसाब से आएगा ना। प्रतिफल माने रिटर्न। समर्पण मूल्य का तरीका मालूम नहीं था कि अगर सरेंडर कर दी गई पॉलिसी तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि सरेंडर वैल्यू क्या होगी, ठीक है। समर्पण मूल्य माने सरेंडर वैल्यू, ठीक है। देखिए चौथा जो है इसका, जो चौथी सीमा थी, चौथी जो प्रॉब्लम थी वो ये है कि यील्ड यानी कि प्राप्ति, ये क्या है? इन पॉलिसियों पर होने वाली प्राप्तियां अधिक जोखिमपूर्ण निवेशों से होने वाली प्राप्तियों की तरह उच्च नहीं हो सकती। ऑब्वियस सी बात है। देखिए जो चीज गारंटीड है उसमें रिटर्न कम ही आएगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि रिस्क नहीं है ज्यादा। आपको सेफ में फिर आपका पैसा सेफ जगहों पे कंपनी डालेगी और इसीलिए रिटर्न जो है वो बाकियों से कम आएगा। तो बदलाव क्या किए गए फिर? बंडल को खोलना माने अनबंडलिंग, निवेश से लिंक कर दिया गया, और पारदर्शिता। अब आपको पता है कि कितना आपका कहाँ जा रहा है, कौन से स्टॉक कौन से मार्केट में लगेगा और कितना किस में से रेट आ रहा है। तो आय के प्रतिफल दर और कंपनियों द्वारा अपनी सेवाओं हेतु लिए जाने वाले शुल्क में काफी स्पष्टता आ गई, क्योंकि पता चल गया कहाँ पे क्या कितना जा रहा है पैसा, तो उस हिसाब से फी अब वो लोग डिडक्ट करेंगे। गैर मानक उत्पाद, गैर मानक उत्पाद माने कि ये जो पहले नहीं था और ये नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब आप अपने मर्जी से उसको डालेंगे पैसा, आपका जोखिम जो है वो आपके ऊपर जाएगा, कंपनी के ऊपर नहीं अगर आपका पैसा डूबता है, क्योंकि निवेश लिंक कर दिया इसको। आकर्षण, आकर्षण किनका? जो नए नॉन कन्वेंशनल, नए नॉन परंपरागत जो आए हैं वो क्या क्या है? निवेश लाभ के साथ सीधा संबंध है, क्योंकि निवेश लिंकेज है। निवेश लाभ के साथ सीधा संबंध है। प्रतिफल पर बुरा असर डालने वाली मुद्रास्फीति, उससे भी आप बैलेंस कर सकते हैं, जब आप चाहे निकाल सकते हैं। लचीलापन है और समर्पण मूल्य पता चल सकता है, क्योंकि आप निवेश लिंक है। फिर आपको बता दूं कि गैर पारंपरिक उत्पाद में कुछ एग्जाम्पल है। यूनिवर्सल लाइफ 1979 में आया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में आया है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है? लचीले प्रीमियम, लचीली अंकित राशि और मृत्यु लाभ राशियों और उनके मूल्य निर्धारण कारकों का अलग अलग किया जाना। प्रीमियम लचीला है, जब चाहो आप दे सकते हो। अंकित राशि भी चेंज होती रहती है। मृत्यु लाभ राशियां भी आपके प्रीमियम पे के हिसाब से होंगी। तो इनका अलग अलग निर्धारण जो है ये इसकी खास बात है यूनिवर्सल लाइफ की, ठीक है। और ये थोड़ा सा कुछ बीच में रट्टा टाइप आ जाता है कि नवंबर 2010 आईआरडीआई ने क्या बोला कि सर्वव्यापी जीवन बीमा उत्पादों की परिवर्ती बीमा उत्पादों के रूप में जाना जाएगा। गैर परंपरागत जीवन बीमा उत्पाद, इसमें आएगा परिवर्ती बीमा और दूसरा है यूनिट लिंक्ड, ठीक है। परिवर्ती बीमा ये सिर्फ पढ़ना है और समझना है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। 1977 आजीवन पॉलिसी का एक प्रकार, जहां पॉलिसी का मृत्यु लाभ और नकद मूल्य जमा किए जा रहे प्रीमियम के एक विशेष निवेश खाते में
के निवेश प्रदर्शन के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार पॉलिसी ब्याज दर या न्यूनतम नकद मूल्य के संबंध में कोई गारंटी नहीं है। सैद्धांतिक रूप से नकद मूल्य शून्य से नीचे जा सकता है, जिस मामले में पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। मैं आपको इसका मतलब थोड़ा समझा देती हूँ। जो आपका पैसा है वो देखिए, इसका दो हिस्सा करेंगे, है ना, एक तो मृत्यु वाला और दूसरा नकद मूल्य वाला, ठीक है। अब इसको इन्वेस्ट करना है ना, तो इसका पैसा पोर्टफोलियो में जाएगा और मान लो वो पैसा, वो मार्केट डूब गया, तो ये पैसा आपका शून्य से नीचे जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये 1977 में आया था। और दूसरा हमारा है वो यूनिट लिंक्ड प्लान है। यूनिट लिंक्ड प्लान सब आसान ही है। देखिए अभी इसमें यूनिट लिंक्ड नाम बहुत ज़्यादा फेमस आजकल, यूलिप शॉर्ट में इसको बोला जाता है। यूलिप प्लान्स का मैं आपको समझा दूं। प्रीमियम का विभाजन देखिए किस तरीके से किया जाता है। यूलिप का प्रीमियम व्यय में जाएगा, मृत्यु में और निवेश में, ठीक है। व्यय यानी कि जो खर्च होते हैं आपकी पॉलिसी चलाने में, मृत्यु वाला पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और निवेश, यूनिट का जो मूल्य है, नेट एसेट वैल्यू उसको बोलते हैं NAV, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू NAV उन संपत्तियों के बाजार मूल्य को दर्शाता है जिनमें धन का निवेश किया गया, ठीक है। तो आपकी जितनी यूनिट जहां जहां इन्वेस्ट की गई होगी उन सब का बाजार मूल्य, यानी अभी क्या बाजार में उनका मूल्य है, ये दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये NAV दिखाएगा इस चीज को। इसकी बहुत अलग अलग श्रेणियां हैं। देखिए सबसे पहले इक्विटी। दो तरीके के फंड होते हैं हमेशा, देखिए मैं आपको बता दूं। इक्विटी होता है, दूसरा डेब्ट होता है। इक्विटी और दूसरा डेब्ट। इक्विटी वाला जो है आपका पार्टनरशिप देता है, तो अगर आपका ज्यादा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो इसको बोलते हैं इक्विटी। दूसरा है डेब्ट, यानी कि ऋण फंड, इसका बड़ा भाग डेब्ट में निवेश होगा। बैलेंस्ड में बराबर बराबर होता है। फिर मनी मार्केट फंड में ज्यादातर ये छोटी छोटी, आपको इतना पता नहीं होगा इस बारे में, ट्रेजरी बिल, जमा राशि, इन सब में इन्वेस्ट होता है। बीमा कवर प्रीमियम भुगतान का एक गुणज होता है। प्रीमियम भुगतान के मल्टीपल में, यानी कि जैसे 1000 रुपए मान लो प्रीमियम है, तो इसके गुणक में आपका आएगा बीमा कवर, ठीक है। इसके गुणक में आपका बीमा कवर आएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका 9वां पार्ट भी खत्म होता है।